भाई अब सीन ऐसा हो गया है कि आज के टाइम में कुछ धांसू नहीं बना पा रहा है बॉलीवुड। अभी तक बॉलीवुड ने स्काई फोर्स दी है, बाकी सब निपोकिड्स की फ्लॉप मूवीज तो चालू हैं ही, और बाकी बचे साल में भी कुछ खास उम्मीद है नहीं। एसआर के आएंगे कि नहीं आएंगे नहीं पता। अभी सलमान भाई की तो नाव पहले ही डूब चुकी है, और आमिर का सिक्का जो एक टाइम पे सोने का था अब वो लोहे का हो चुका है। तो करे तो क्या करे। तो ऐसे में बॉलीवुड ने सोचा कि भैया चलो पुराने जमाने की हिट को ही 4K में पैक करके फिर से थिएटर में डाल देते हैं। पहले गदर की री रिलीज हुई, फिर डीडीएलजे, और फिर उसके बाद सनम तेरी कसम, और न जाने कौन कौन सी। लेकिन अब अंदाज अपना अपना। खुशी हो रही है ना, खुशी हो रही है ना कि जाएंगे जाकर एक कल्ट क्लासी मूवी देखेंगे हम थिएटर में जाकर। टोपी आपने कहाँ से ली? फ्रांस से? नहीं, स्विट्जरलैंड से। लेकिन यार तुम सोचो एक बार, हजारों टाइम इसे तुम टीवी पर देखकर आ चुके हो। आज की डेट में किसी न किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएगी तुम्हें, लेकिन उसके बावजूद भी तुम इसे देखने के लिए जरूर जाओगे। अभी से बता रही हूँ, तुम इस मूवी का थिएटर एक्सपीरियंस लेना जो चाहते हो, अब इसका फायदा कौन उठा रहा है? बॉलीवुड। मतलब भाई नया कंटेंट तो है नहीं, तो पुरानी यादों का ही धंधा चल पड़ा है। लेकिन अगर ये मूवी कल्ट क्लासिक है तो तुम ये क्यों सोच रहे हो कि मैंने थंबनेल में फ्लॉप क्यों लिखा? बताऊंगी, उसके भी रीजन है, कारण है, सारी बातें एक एक करके बताऊंगी। लेकिन उससे पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। अब देखो भाई, री रिलीज का धंधा ये नया नहीं है, लेकिन पहले भी कभी कभी होता था। ऐसे हर रोज नहीं होता था, एकदम बिल्कुल ही मट्टी पलित नहीं करती थी इसकी। जैसे कोई मूवी कल्ट क्लासिक बन जाए, पब्लिक खुद उसकी डिमांड करे कि भाई भाई इसे थिएटर में देखना है। मगर अब जो ये बॉलीवुड वालों की ना मजबूरी बन गई है, उनको पता है कि पुरानी यादों पर कैसे खेला जाता है। सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया गदर 2 के जरिए। गदर 2 जब आई थी तो उन्होंने सोचा कि भैया चलो दूसरी मूवी बनाते हैं, देखते हैं कि भैया कितने लोग देखने आएंगे इसका सीक्वल। गदर के नाम पर लोग थिएटर में गदर मचा गए भैया, और वहां पर हम सब ने मिलकर प्रूव कर दिया कि हम उसे कहानी की वजह से तो बिल्कुल देखने नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सनी देओल की वजह से। सनी पाजी का स्टारडम, या जो उनका देसी एक्शन, और सबसे बड़ी बात बॉलीवुड के मेकर समझ गए कि पुरानी यादों के साथ खेलना बहुत आसान है, चाहे उसका सीक्वल हो चाहे फिर री रिलीज करना हो। अब इसका सीक्वल बने, री रिलीज आए, हमें कोई मतलब नहीं, हम बस खींचे चले जाते हैं, पागलों की तरह थिएटर में देखने के लिए चले जाते हैं। ये सब देख कर ना मेरा माथा खराब हो रहा है भाई साहब। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सलमान और आमिर की भाई 90s की सुपरहिट जोड़ी थी, मगर उसके बाद इन दोनों ने साथ में कभी कोई फिल्म नहीं की। सलमान अलग जोन में चले गए, एकदम कमर्शियल हीरो टाइप बन गए। आमिर ने एक्सपेरिमेंट्स में दिमाग लगाया, कुछ हिट हुए, कुछ डिजास्टर हो गई। अब अंदाज अपना अपना जब आई थी तो फ्लॉप थी। झटका लग गया ना सुनकर, पर ये सच है, फ्लॉप थी ये मूवी। उसके बाद इसमें हमने तुमने मिलकर इसे टीवी पर हजारों बार देखकर इसे कल्ट क्लासिक बना दिया। जब ये हर घर पहुंची टीवी के जरिए, तब जाकर लोगों ने देखा, अरे अरे भाई क्या मूवी है यार, क्या जोड़ी है यार। आप पुरुष नहीं, क्या महापुरुष है, महापुरुष। बस यहीं से ये कल्ट क्लासिक बनी है। पहले तो तुमने और मैंने किसी ने इसे भाव नहीं दिया था। अब जब सलमान आमिर की जोड़ी फिर से थिएटर में आएगी तो क्या आज के टाइम में वैसा जादू क्रिएट कर पाएगी? तो भाई इसका जवाब है सीधा सीधा हाँ। लोग इन दोनों की जोड़ी को देखने के लिए पक्का जाएंगे थिएटर्स में, क्योंकि आने वाले टाइम में तो इनके कुछ नए प्रोजेक्ट्स में साथ में लोग दिखने वाले हैं नहीं। तो क्यों ना अपने सपनों को पुरानी फिल्मों के थ्रू ही जिंदा कर लिया जाए। यही सोचकर जाओगे ना थिएटर में, इसी के चक्कर में बहाओगे ना तुम अपना पैसा। मतलब तुम जैसे लोगों की वजह से ही बॉलीवुड वाले पैसे पे पैसा छाप रहे हैं। लेकिन तुम सोचो, आमिर और सलमान की पिछली कुछ मूवीज को उठाकर देखो तो कोई ग्राउंड ब्रेकिंग हिट नहीं है। इन दोनों का ही, सलमान का किसी की भाई किसी की जान बॉक्स ऑफिस पर लुढ़क गई थी। इसके बाद टाइगर 3 का भी कुछ हाल ऐसा ही था। आमिर की लाल सिंह चड्ढा, इसका जो कलेक्शन है उतना कलेक्शन तो क्राइम मास्टर गोगो कर लेता है भाई, वो लूट कर ले जाता है। आया हूँ कुछ तो लूट कर जाऊंगा, खानदानी चोर हूं मैं, खानदानी। अब जब नया कुछ नहीं चल रहा तो इन दोनों ने भी सोचा, इनके मेकर्स ने भी सोचा कि भाई चलो अंदाज अपना अपना को वापस से थिएटर में रिलीज करते हैं और एक और बज़ क्रिएट करते हैं कि भाई ये दोनों साथ में काम करने वाले हैं थिएटर्स में। लोगों के दिमाग में एक बार फिर से ये सवाल डाल देते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या पब्लिक सिर्फ इतनी बेवकूफ है कि सिर्फ नॉस्टैल्जिया के नाम पर थिएटर में चली जाएगी? तो सोचने वाली बात तो यह है कि देखो, अब जब नया प्रोडक्ट नहीं बिकता तो कंपनी अपनी पुरानी चीजों को लिमिटेड एडिशन बोलकर बेच देती है और हम खरीद भी आते हैं। और अब बॉलीवुड का भी यही हाल हो चुका है। नई फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, स्टार्स का क्रेज कम हो रहा है, ओरिजिनल कंटेंट कम पड़ रहा है।
बन ही नहीं पा रहा है, तो बॉलीवुड करे तो करे क्या, और हम भी करे तो करे क्या, हमें भी मजबूरी में एंटरटेनमेंट के नाम पर थिएटर एक्सपीरियंस लेकर आना पड़ता है। तो आपके पास रास्ता यही बचता है कि भैया हम पैसा खर्च करें और आप पुरानी मूवी रिलीज करके पैसा कमाओ। पर मैं ये सोच रही हूँ कि यार ये किस हद तक सही है? क्या सच में सिर्फ साउथ वाले ही हमें कुछ ओरिजिनल कंटेंट देंगे या फिर ओटीटी के भरोसे बैठना पड़ेगा? मतलब एक टाइम के बाद तो ये पुरानी मूवीज भी खत्म हो जाएंगी ना, जो कल्ट क्लासिक बनी है। सोचने वाली बात तो ये है कि कब तक हम पुरानी मूवीज को देखते रहेंगे? कुछ फ्रेश के लिए हमें क्यों डिपेंड रहना पड़ता है दूसरों पे? इस बात को जरूर सोचिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, आप सलमान और हमारे आमिर भाई साहब किस मूवी को देखने के लिए जाओगे या फिर नहीं। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।